नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, दो मुद्दे इस वक्त देश में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। पहला तो बांग्लादेश और दूसरा इल्तिजा मुफ्ती का बयान। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देश और दुनिया जानती है और हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं हिंदुत्व एक बीमारी है, इसने भगवान का नाम कलंकित किया है। और जय श्री राम का नारा लिंचिंग का नारा है। इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नाजिया इलाही खान, वरिष्ठ वकील, और नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया, सबसे पहले मैं इल्तिजा वाले बयान पर आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक पर और हमारे इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इल्तिजा मुफ्ती क्यों इस तरह के बयान दे रही हैं, पहली बात। और क्या इस देश में एक फैशन बन चुका है कि हिंदुत्व को या फिर हिंदू को या फिर हिंदुओं से जुड़ी किसी आस्था को गलत कहना, भला बुरा कहना, ये पॉपुलैरिटी पाने का तरीका बन गया है? अगर आप इल्तिजा मुफ्ती की प्रीवियस लाइफ पर जाइएगा तो अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। कल ही रात को लेट नाइट में महाराष्ट्र उतरी हूँ। वो लोखंडवाला में बिकिनी टाइप का छोटे छोटे कपड़े पहन करके घुमा करती थी। या तो मुसलमान बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर लेता है, और या तो फिर अचानक से इतना कट्टर मुसलमान बन जाता है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है। जैसे हमने सना खान को देखा था, या तो वो बिकिनी में उछल कूद रही थी, और या तो फिर उन्होंने मुफ्ती से ही सीधा शादी कर लिया, और उसके बाद अब तो वो सबसे बड़ी अल्लाह वाली बन चुकी है। देखिए, हिंदुओं को टारगेट, विवेक जी, कोई नया नहीं किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगी कि पिछले 77 साल से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये कहें कि अब हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि हिंदुओं को किस किस तरीके से डिफेम और मलाइन किया गया है और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आप सोचिए 1920 से रजाकार क्या काम कर रहा था। आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी हमेशा से हिंदुओं को क्या नहीं बोला है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए असदुद्दीन अवैसी ने यहां तक कह दिया था कि कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है उसको, नंगा रहता है योगी और मोदी नहीं रहेगा तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो अब आप भी हिंदू है विवेक जी, आपको भी उसने धमकी दी है। आप एंकर है वो ठीक है, लेकिन आपकी आस्था भी भगवान राम पर है। और असदुद्दीन अवैसी इस देश की सबसे बड़ी मेजोरिटी को धमकाया है कि योगी और मोदी नहीं रहेगा तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो इसका मतलब है कि योगी और मोदी के बाद हम सब जितने भी विचारधारा वाले, संवैधानिक विचारधारा वाले हैं, या सनातन विचारधारा वाले हैं, या जो सनातनी है, उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी अचानक से नेता बनने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बैरिकेड नहीं बल्कि संवैधानिक बैरिकेड को पूरा तोड़ चुकी हैं। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को उनके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेकर के उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। तब उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है वो उनको समझ में आएगा कि किसी के धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाना कितना बुरा होता है। और काफी निंदा शब्दों का, शब्दावली का उन्होंने चयन किया है, जो मैंने सुना भी। क्या इस देश में कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग यू, मी या फिर नाजिम खान ही, इस्लाम को लेकर कोई ऐसा बयान दे सकते हैं क्या? आप सोचिए ना कि मैंने तो सिर्फ मोहम्मद ओवैस, एक बलात्कारी का नाम लिया था, तो मेरे ऊपर 31 एफआईआर हुए पश्चिम बंगाल में। मोहम्मद ओवैस को मैंने बलात्कारी बोल दिया, मोहम्मद नासिर खान को मैंने बलात्कारी बोला, तो न्यायपालिका कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर के बोल रहा है कि अगर नाम मोहम्मद होगा तो बलात्कारी नहीं बोलना पड़ेगा, बलात्कारी को बलात्कारी नहीं बोलना पड़ेगा। जितने आराम से मुसलमान सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन करते हैं, जितने आराम से मुसलमान सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, हम तो अजमेर के बारे में, जबकि हमारे अल कुरान में मजार परस्ती गुनाह है, हम अगर किसी मजार या किसी मदरसे में अगर कोई अश्लीलता होती है उसके बारे में अगर बोल दिया जाए तो लीजिए अखिलेश, देखिए आप नुपुर शर्मा के मैटर में कन्हैया का कैसे सर तन से जुदा हुआ लिखा था उसने, सिर्फ इतना ही तो सोशल मीडिया पर लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ऐसा क्या पाप कर दिया था कन्हैया? कमलेश के को याद कीजिए, क्या पाप किया था कमलेश? या अभी यति नरसिंहानंद जी ने ऐसा क्या कहा था? मोहम्मद गौरी को ही तो बोला था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को ही तो बोला था, और उसके बाद फिर दासना मंदिर को तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। मेरी अलीपुर कोर्ट में मेरी मॉब लिंचिंग हो गई, वो तो मैं बच गई। तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट किया हुआ 77 साल से, अब उसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। और ये जितने भी ये भड़काओ भाईजान और भड़काओ बहन जी हैं, बाजियां हैं,
इनका हिजाब खोलने का वक्त आ चुका है और न्यायपालिका के द्वारा इनको करारा जवाब और तमाचा देने का वक्त आ चुका है। नाजिम खान, ऐसा क्यों है? खुद के धर्म के लिए सम्मान, लेकिन दूसरों के धर्म के लिए सम्मान नहीं है। हाँ विवेक भाई, देखिए, देखिए जिस सवाल ही तरीके से आता है। यहाँ पर हिंदू भाइयों की बातें करी गई है और ये कहा गया कि अभी नाजिया इलाही जी के द्वारा कि देखिए भारत के अंदर हिंदू टारगेट पर, देखिए सरासर देखिए कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे मुल्क के वजीर आजम जो है वो कौन है? वो हिंदू भाई है। और देखिए उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, ज्यादातर हिंदू भाई मुख्यमंत्री होते हैं। और ये इसके साथ साथ जितने भी ज्यादातर चाहे जज हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सब में अगर आप देखेंगे तो हिंदू भाई ही है। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाई का भी उसमें योगदान रहता है, लेकिन बड़े पद जितने भी हो सब हिंदू भाइयों के पास है। यानी कि का मतलब है कि हिंदू भाई टारगेट नहीं है, हिंदू भाई सुरक्षित है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान सबको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए नाजिया इलाही जी जो बोल रही है, मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। नाजिया इलाही जी ने सरासर झूठ बोला है। और देखिए इन्होंने मजहब इस्लाम को भी लेकर जिस तरीके की बातें करी, इन्होंने कमलेश तिवारी की भी बात करी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वहां राजस्थान की एक घटना का जिक्र करा, दर्जी के की गला काट कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक शंभू नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक मुस्लिम मजदूर के नाम पर बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला। और रही बात विवेक भाई, आपने एक बात बोली कि महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी करी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म सबका बराबर, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है विवेक भाई कि आप हर सर्व समाज के धर्म का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। मैं अपने मजहब इस्लाम को दिल से पसंद करता हूँ और आपका जो आस्था है वो आप उसको पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि राम जी का नाम के बारे में आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि राम जी का नाम बहुत ही धार्मिक नाम है, बहुत ही पवित्र नाम है। लेकिन जब राम जी का नाम लेकर अगर निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ता है कि राम जी ने तो कभी ऐसे नहीं कहा कि किसी भी निहत्थे इंसान की हत्या कर दीजिए। तो आखिर क्या वजह है कि एक आतंकी भीड़ आती है और धार्मिक नारा लगाते हुए निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देती है, और जबकि ये देश तो संविधान से चलता है विवेक भाई। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आखिर ये जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जी, इनको आपने जी किसका ठीक सुरक्षा है, है? ठीक है। आपने कहा कि भाई धार्मिक नारा लगाकर लिंचिंग की जाती है। आप तब क्यों खामोश रहते हैं जब अल्लाह अकबर नाराए तकबीर करके सर तन से जुदा की बात की जाती है या कर दी जाती है, जैसे कन्हैया लाल केस में हुआ, जैसे और एक दो केसेस में हुआ? तब संविधान, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, ये सारी चीजें तब भी तो होनी चाहिए नाजिम खान जी, आपके हिसाब से। हाँ विवेक भाई, देखिए अगर कोई भी किसी मानवता को नुकसान पहुंचाता है, तो देखिए उसके लिए हमारे देश का संविधान है, देश का कानून है, और उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं मानवता की रक्षा होनी चाहिए। चाहे हाजी नाजिम को अगर कोई कुछ कहता है तो विवेक भाई आप आगे आएंगे, अगर आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है जब तो हाजी जब नाजिम आएगा। धार्मिक यही नारा गंगा लगाकर जमनी सरतन से तहजीब है। जब धार्मिक नारा लगाकर सरतन से जुदा हो जाता है, इस मसले पर कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोलता है? तब हाँ भी विवेक तो भाई, इल्तिजा मुफ्ती को नाजिम खान आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये जो नारा है, धार्मिक नारा, ये अब लिंचिंग का नारा बन चुका है, ये सर तन से जुदा का नारा बन चुका है। विवेक भाई देखिए, आप आज तक का पूरा इतिहास मुझे बता दीजिए, अगर किसी भी मुसलमान ने अल्लाह अकबर कहकर किसी की लिंचिंग करी है? नहीं करी, ऑन द रिकॉर्ड अभी तक किसी की अरे नहीं। मैंने नारे इतना तकबीर सर्च अल्लाह किया। अकबर अरे नहीं कहते करा। थे, अरे तो नाजिया निकाल नहीं, झूठ देते मत बोलिए भाई। तो बेटी अरे को नाजिया बलात्कार नहीं हो जी, गया, आप झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए। लगता अरे है सुन लीजिए एक भाई, बात मैं कहते हो अरे तो सुन लीजिए। संविधान सर्वोपरि है, आपने नाजिया इलाही जी, नहीं कर देते हो। आप अरे बांग्लादेश की संविधान बातें करते हैं। अरे सुन लीजिए, भाई अरे की मेरी बात बात सुन कहते लीजिए। नाजिया हो, इलाही जी, आप भी मुस्लिम, सुन लीजिए, आप भी मुस्लिम, हाजी नाजिम भी मुस्लिम, हिंदू भाई अरे नहीं बांग्लादेश में वो पीड़ित है। अरे चल करी देते हैं ना, हम लोग सरकार हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए। अरे हम लोग हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए नहीं चल सकते क्या? नारे हाजी नाजिम तकबीर तो कह कौन रहा है कि करते चलिए, मेरे हाथ में लेकिन नाजिया इलाही जी है, आप भी चैनल पर आकर सिर्फ ये गुजरात बात में करते भी हैं, अल्लाह मजहब अकबर इस्लाम के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आप करते बातें करती है। अरे मजहब इस्लाम नारे के खिलाफ आप तकबीर सिर्फ अल्लाह बात करती अकबर है, का बोलना लेकिन कभी एक भी एक आप करके एक एक इंसानियत करके और मानवता की एक एक बात नहीं करके करते। देखिए, मैं तो ये कहता देखिए हूँ कि आप दोनों चलिए का ना पक्ष आना बांग्लादेश। जरूरी है। सुन लीजिए, एक एक करके नाजिम खान इनको बोलने, नाजिया इलाही कुछ कहनी है आपको, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। पिछले 5 मिनट से देखिए मैं आपके पास अभी थे। नाजिया विवेक इलाही। जी, विवेक जी अभी नाजिम भाई ने कहा, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, हाजी हैं ये, कि अल्लाह अकबर बोल के किसी की मॉब लिंचिंग नहीं होती है।
मैं प्रैक्टिकली